Good morning all of you. Welcome to online session. This is Pradeep Singh, your economics teacher. Today I am going to discuss about relationship between average propensity to consume and average propensity to save. Relationship between average relationship between average propensity to consume and average propensity to save. इसमें हमको रिलेशन शो करना है. व्हाट आर द रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव. द सम ऑफ एपीएस एंड एपीसी इक्वल टू 1. इसमें आपका जो एपीएस होता है एपीसी प्लस एपीएस इक्वल टू 1 होता है. अब इसमें देखिए, नाउ वी नो दैट y इक्वल टू सी प्लस एस. बाय डिवाइडिंग बाय y in both side of इक्वेशन फर्स्ट. इस इक्वेशन में हम लोग y से डिवाइड कर देंगे. y अपॉन y इक्वल टू सी अपॉन y प्लस एस अपॉन y गेट इक्वल टू एपीएस एपीसी प्लस एपीएस. जैसे आपका जो इसमें देखिए इनकम, इसमें आपका इनकम इक्वल टू आपका कंजम्पशन प्लस सेविंग होता है. अब इसमें आपका इक्वेशन फर्स्ट में डिवाइडिंग बाय y इन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन फर्स्ट वी गेट c upon y. we know that since c upon y equal to APC and s upon y equal to APS. Already I taught you average propensity to save. It refers to the ratio of consumption and saving, and average propensity to save, it is refers to the ratio of सेविंग एंड इनकम. अब इसमें हम इसको डिवाइड कर देंगे तो आपका एपीसी प्लस एपीएस का सम आपका 1 के इक्वल हो जाएगा. अब इसमें देखेंगे आपका जो एपीसी होता है एपीसी इक्वल टू 1 माइनस एपीएस हो जाएगा. इसमें आपका एपीएस इक्वल टू 1 माइनस एपीसी हो जाएगा. अब इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम एपीसी इक्वल टू 1 माइनस एपीएस, एपीएस इक्वल टू 1 माइनस एपीसी, इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे. और एक इसमें और आपका है रिलेशनशिप बिटवीन एमपीसी प्लस एमपीएस, उसको हमको जो है कैलकुलेट करना है. तो ये आपको समझ में आ गया. इसमें क्या है कि आपका प्रूव करना है एपीसी प्लस एपीएस इक्वल टू 1. वी नो दैट इनकम इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग. तो यहाँ पे आपका y क्या है, y आपका इनकम है एंड सी क्या है, कंजम्पशन है, यस आपका सेविंग है. तो इसमें आपका बोथ साइड में अगर इस इक्वेशन के बोथ साइड को हम y से डिवाइड करेंगे तो y अपान y करेंगे तो आपका 1 हो जाएगा. ये आपका c अपान y मीन्स APC, एस अपान y मीन्स APS होता है. मीन्स आपका जो कंजम्पशन और
इनकम का रेशियो होता है आपका एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होता है, उसमें सेविंग एंड इनकम का जो रेशियो होता है एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव होता है। अब इस फार्मूले से हम APC इक्वल टू 1 माइनस APS इक्वल टू 1 माइनस APC। अभी हम रिलेशन एक अगेन जो उसको जो है रिप्रेजेंट करने के बाद ऐसे उसको शो करने के बाद आपको न्यूमेरिकल बताएंगे कैसे हम लोग APC APS फाइंड करते हैं। नेक्स्ट आपका रिलेशनशिप बिटवीन MPC एंड MPS, मार्जिनल प्रोबेबिलिटी टू कंज्यूम और मार्जिनल प्रोबेबिलिटी टू सेव के बिटवीन हमको रिलेशनशिप रिप्रेजेंट करना है। मींस MPC प्लस MPS इक्वल टू 1 होता है। अब कैसे इसमें आपका MPC प्लस MPS इक्वल टू 1 होता है, तो इसमें देखेंगे जैसे आपका जो चेंज ऑफ इनकम होता है, जैसे आपका जो मार्जिनल प्रोबेबिलिटी टू कंज्यूम इट इज़ द रेशियो ऑफ change of consumption and corresponding change in income is known as the marginal propensity to consume, and marginal propensity to save it is refers to the ratio of change in saving and corresponding change in income। ये आपका चेंज इन सेविंग और आपका चेंज इन इनकम का जो रेशियो होता है ये आपका MPS होता है। वी नो दैट चेंज इन इनकम इक्वल टू चेंज इन कंजम्पशन प्लस चेंज इन सेविंग। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। बाय डिवाइडिंग by delta y in इक्वेशन फर्स्ट। इस इक्वेशन फर्स्ट को आप डेल्टा y से डिवाइड करेंगे। इस इक्वेशन के बोथ साइड LHS और RHS बोथ को हम डेल्टा y से डिवाइड करेंगे। डेल्टा y अपॉन डेल्टा y इक्वल टू डेल्टा C अपॉन डेल्टा y प्लस डेल्टा S अपॉन डेल्टा y गेट 1 इक्वल टू MPC प्लस MPS। अब इसके अकॉर्डिंग जैसे आपका MPC इक्वल टू 1 माइनस MPS इक्वल टू 1 माइनस MPC। अब इसमें हम जैसे रिलेशन कैसे शो करें, रिलेशनशिप बिटवीन MPC एंड MPS, इसमें आपका हम लोग रिप्रेजेंट किए थे रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। नाउ दिस क्वेश्चन वी आर रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन MPC एंड MPS मीन्स मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। वी नो दैट चेंज इन इनकम डेल्टा y आपका चेंज इन इनकम, यहाँ पे देखेंगे डेल्टा y आपका क्या है, चेंज इन इनकम है, और ये आपका डेल्टा C क्या है, चेंज इन कंजम्पशन, और आपका डेल्टा S क्या है, चेंज इन सेविंग है। तो ये आपका डेल्टा y चेंज इन इनकम, डेल्टा C चेंज इन कंजम्पशन, और आपका डेल्टा S है चेंज इन सेविंग। तो इसमें हम देखेंगे आपका जो डेल्टा y इक्वल टू डेल्टा C प्लस डेल्टा S है, ये आपका इक्वेशन होता है जब हमारा इनकम लेवल, जैसे हमारी इनकम चेंज होती है, जब इनकम लेवल आपका इंक्रीज या डिक्रीज होता है तो हमारी चेंज इनकम फाइंड होती है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा कंजम्पशन भी चेंज होता है, सेविंग भी चेंज होती है। तो इसको हम चेंज इन कंजम्पशन को रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा C के, चेंज इन सेविंग को डेल्टा S से। अब इसमें क्वेश्चन फर्स्ट के बोथ साइड में हम लोग डेल्टा y से डिवाइड कर देंगे।
जब इसमें बोथ साइड में डेल्टा वाई से डिवाइड करेंगे आप फाइंड करेंगे, ये आपका हो जाए फाइंड हो जाएगा 1, ये आपका हो जाएगा MPC, ये आपका MPS। इसमें देखिए MPC इक्वल टू आपका होता है डेल्टा C अपॉन डेल्टा वाई। यहाँ पे देखेंगे MPC इक्वल टू आपका होता है डेल्टा C अपॉन डेल्टा वाई और आपका MPS इक्वल टू डेल्टा S अपॉन डेल्टा वाई होता है। तो इससे आपका ये फाइंड हो जाएगा। अब इसमें न्यूमेरिकल एक हम करते हैं, जैसे इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल सॉल्व करवाते हैं तो आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। टेबल, अब इसमें आपका इनकम गिवन है और आपका सेविंग गिवन है। इनकम आपका 0 है तो आपकी सेविंग -20 है, इनकम आपका 50 है तो सेविंग आपकी -10 है, इनकम 100 है सेविंग 0 है, दिस इज अ ब्रेक इवन पॉइंट होगा। वो इनकम आपके 150 है सेविंग 30 है, इनकम आपका 200 है तो सेविंग आपका 60 है। यहाँ पे आपका MPC फाइंड करना है और आपको APS फाइंड करना है। अब इसमें देखिए आपका जो APS होता है, जैसे आपका इनकम हो गया, ये आपका सेविंग हो गया, APS इक्वल टू आपका कंजम्पशन। इसमें आपका देखेंगे कि जैसे आपका पहले कंजम्पशन फाइंड कर लेंगे, उसके बाद इसमें MPC फाइंड कर लेंगे। MPC इक्वल टू डेल्टा C अपॉन डेल्टा वाई होता है और आपका APC इक्वल टू आपका C अपॉन वाई होता है। तो इसमें हम देखते हैं सॉल्यूशन। यहाँ पर हम लोग फाइंड करेंगे, पहले आपका ये गिवन है इनकम हो जाएगा Y और आपका सेविंग हो जाएगा, फिर कंजम्पशन इक्वल टू Y माइनस C हो जाएगा, फिर इसमें हम MPC आपका हो जाएगा, सॉरी MPS आपका फाइंड करना है। यहाँ पे पहले हम इसमें MPS फाइंड करेंगे, जैसे इसमें सॉरी MPC फाइंड करेंगे। MPC फाइंड करने के लिए पहले आपका डेल्टा C अपॉन डेल्टा वाई हो जाएगा, उसके बाद APC फाइंड करेंगे, APC इक्वल टू आपका C अपॉन वाई होगा। अब यहाँ पे आपका इनकम पहले क्या है, 0 है, 0, 50, 100, 150 और आपका 200 है। इसमें आपका -20, -10, 0, 30, 60 है, तो C क्या हो जाएगा, ये आपका Y माइनस S हो जाएगा। तो Y माइनस S ये आपका प्लस हो जाएगा कंजम्पशन 20, ये आपका हो जाएगा Y माइनस S, ये आपका हो जाएगा 60, यहाँ पे आपका हो जाएगा Y माइनस S 100 हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा 120, कंजम्पशन हो जाएगा Y माइनस 30, 120 हो जाएगा, और इसमें आपका कंजम्पशन हो जाएगा 200 माइनस 60, 140। अब इसमें हम लोग फाइंड करेंगे चेंज इन कंजम्पशन। चेंज इन कंजम्पशन ये आपका हो जाएगा डैश 40 माइनस 20, 60 माइनस 20, 40, 100 माइनस 60 आपका हो जाएगा 40, ये आपका हो जाएगा 20 और इधर आपका हो जाएगा 20। अब इसमें हम देखते हैं कि आपका 40, 40, जैसे इसमें आपका जो फाइंड होगा ये आपका 40, 40 फाइंड हो जाएगा, दो बार आपका 20, 20 फाइंड होगा। तो इसमें हम लोग सॉरी एक इसमें हम अभी फाइंड नहीं किए हैं, ये तो आपका एक कॉलम और बनाना था, इसमें हमको चेंज इन कंजम्पशन का एक कॉलम बनाना था मुझे। ये तो MPC हम फाइंड कर दिए हैं, एक चेंज इन कंजम्पशन का कॉलम बना देते हैं यहाँ पर हम।
जैसे ये आपका हो जाएगा, एक हम डेल्टा सी यहाँ पे बना देते हैं, नहीं तो आपका समझ में नहीं आएगा आप लोगों को। यहाँ पे आपका c इक्वल टू वाई माइनस एस हो जाएगा, एक आपको हो जाएगा डेल्टा सी, चेंज इन कंजम्पशन हो जाएगा। यहाँ पे आपका कंजम्पशन कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा 60, यहाँ पर आपका 100, 120, 140। चेंज इन कंजम्पशन आपका हो जाएगा डैश, ये आपका हो जाएगा 40, यहाँ पर 40, अगेन 20, ये हो जाएगा 20। एम पी सी इक्वल टू आपका डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। डेल्टा सी इसकी वैल्यू, डेल्टा सी आपका नथिंग, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल्टा सी आपका क्या है 40 अपॉन डेल्टा वाई। इसमें देखो जैसे हम लोग फाइंड करेंगे डेल्टा सी डेल्टा वाई, इसको हम मैनेज कर दे रहे हैं, क्योंकि इसमें जब तक डेल्टा सी और डेल्टा वाई हम लोग कैलकुलेट नहीं करेंगे, फाइंड नहीं करेंगे, आपका एमपीसी और एमपीसी फाइंड ही नहीं होगा। इसमें देखो एक कॉलम, इसको इधर करते हैं हम, ये आपका हो जाएगा डेल्टा वाई एम पी सी इक्वल टू डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, और आपका ए पी सी इक्वल टू सी अपॉन वाई। अब इसके बाद आपका फाइंड होगा। अब यहाँ पे हम लोग फाइंड करेंगे, ये आपका हो जाएगा 50, 50, यहाँ पे 50, ये आपका 50। आपका चेंज इन इनकम क्या है, 50-50 है, चेंज इन कंजम्पशन आपका ही है, तो एम पी सी क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 40 अपॉन 50, ये आपका 0.8 होगा, अगेन आपका 40 अपॉन 50 इक्वल टू 0.8, फिर आपका हो जाएगा 20 अपॉन 50 इक्वल टू 0.4, 20 अपॉन 50 इक्वल टू 0.4। अब इसमें हम अगेन जो है एम पी सी फाइंड करेंगे, सॉरी ए पी एस फाइंड करेंगे, ए पी एस इक्वल टू सी अपॉन वाई। सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका नॉन डिफाइंड इनफाइनाइट हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 60। जैसे इसमें आपका करेंगे 20 अपॉन 0 करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट होगा, इसको हम डिफाइन नहीं करेंगे, ये नॉन डिफाइंड होगा। अगेन ये आपका हो जाएगा 60 अपॉन 50, 100 अपॉन 100, 1 हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा कि आपका 120 अपॉन 150, अगेन 140 अपॉन 20। अब यहाँ पे देखिए आपका जो एपीसी की वैल्यू होती है, अब इसमें एपीसी की वैल्यू पहले इसमें देखेंगे आपका इनफाइनाइट हो जाएगा, दूसरा आपका 1 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, फिर आपका 1 हो जाएगा। अब इसमें देखेंगे आपका 6 को डिवाइड कीजिए 5 से, ये आपका हो जाएगा 1.2। अब इसमें आप 12 को डिवाइड कीजिए, 1 0 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा ये आपका 0.8। अगर इसमें जो है अगेन डिवाइड करेंगे तो 7 अपॉन 10, ये आपका हो जाएगा 0.7। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि आपका टेबल कंप्लीट हुआ। तो इसमें हम क्वेश्चन में आपका गिवन था ओनली इनकम एंड सेविंग गिवन था। ये आपका इनकम है, इनकम, सेविंग, कंजम्पशन, ये आपका चेंज इन कंजम्पशन, चेंज इन इनकम, और आपका मार्जिनल प्रोबेंसिटी टू कंज्यूम एंड एवरेज प्रोबेंसिटी टू कंज्यूम। तो इसमें पहले फर्स्ट वी आर फाइंड कंजम्पशन वी नो दैट y इक्वल टू सी प्लस एस होगा, तो यस इक्वल टू आपका y माइनस सी होगा, ट्रांसपोज कर लेंगे तो यहाँ से आपका कंजम्पशन फाइंड हो जाएगा। फिर इसमें चेंज इन कंजम्पशन फाइंड करेंगे, चेंज इन कंजम्पशन है आपका
डैश हो जाएगा, फिर आपका 60 माइनस, जैसे हम लोग इसमें देखिए आप 60 माइनस 20 40, 100 माइनस 60 40, 120 माइनस 120, 140 माइनस 120 20 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग फाइंड करेंगे चेंज इन इनकम। तो ये आपका डैश हो जाएगा, ये आपका 50 माइनस 0 50, 100 माइनस 50 50, 150 माइनस 100 गेट 50, 200 माइनस 150 गेट 50। तो आप अगेन जो है MPC फाइंड करेंगे, मीन्स मार्जिनल प्रोबेबिलिटी टू कंज्यूम इक्वल टू डेल्टा C अपॉन डेल्टा Y होगा। तो आपका 0.8 हो जाएगा, ये 0.8, 0.4, ये आपका 0.4। फिर APC की वैल्यू फाइंड करेंगे, एवरेज प्रोबेबिलिटी टू कंज्यूम इक्वल टू कंजम्पशन अपॉन इनकम होगा। तो इसमें आपका कंजम्पशन जो फाइंड हुआ है अपॉन इनकम से डिवाइड कर देंगे, तो ये आपका फाइंड हो जाएगा। इस तरह से हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ये चैप्टर फिनिश हो गया है।